जिस घर में श्रद्धा से गुरुवार का व्रत किया जाता है वहाँ धन, सुख, शांति, संतान और सौभाग्य की कभी कमी नहीं रहती। एक बार यह चमत्कारी कथा जरूर सुने। गुरुवार व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। मन में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। पूजा स्थान तैयार करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा सामग्री रखें। पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केला, पीला चंदन, दीप और धूप। व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। कथा सुने। पूजा के बाद श्रद्धा से गुरुवार व्रत कथा सुने। आरती करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें। प्रसाद बांटें। केले और गुड़ चना का प्रसाद परिवार में बांटें। नियम: इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और केले का पेड़ नहीं काटना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में सोना चांदी भरा पड़ा था। लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत घमंडी और कंजूस थी। वह कभी किसी भूखे को भोजन नहीं देती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ करती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर आए और बोले, माँ, बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा क्या? साहूकार की पत्नी क्रोधित होकर बोली, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। साधु मुस्कुराकर चले गए। अगले गुरुवार फिर आए और भोजन मांगा। शास्त्री ने फिर अपमान करके भगा दिया। तीसरे गुरुवार भी ऐसा ही हुआ। तब बृहस्पति देव बोले, तुम्हारे अपने धन का बहुत अभिमान है। अब शीघ्र ही तुम्हारा सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार ठप हो गया। धन समाप्त हो गया। घर में खाने का तक के लाले पड़ गए। नौकर चाकर सब चले गए। परिवार भूखा मरने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली, हे प्रभु, यह सब मेरे किस पाप का फल है? तभी पड़ोस की एक विद्वान शास्त्री ने कहा, तुमने साधु का अपमान किया था। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। यदि तुम श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। शास्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले गुरुवार उसने घर साफ किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, केले का भोग लगाया और श्रद्धा से कथा सुनी। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर हो गई। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन, सुख और शांति लौट आई। अब वह हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराती और भगवान की भक्ति करती। कुछ समय बाद उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। उसके पुत्र का विवाह हुआ। परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। वह शास्त्री समझ चुकी थी कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से, विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
कभी किसी गरीब या साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति और दान पुण्य से जीवन में सुख आता है। गुरुवार का दिन व्रत श्रद्धा से करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार का यह चमत्कारी व्रत जिसने भी सच्चे मन से किया उसके घर में धन, सुख, विवाह और संतान की सभी परेशानियां दूर हो गई। एक बार यह पावन कथा जरूर सुने। बहुत समय पहले की एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धनी थे, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। कई दिनों तक उन्हें भरपेट पेट भोजन भी नहीं नसीब होता था। ब्राह्मण रोज भगवान विष्णु की पूजा करते और कहते, हे प्रभु, हम गरीब जरूर हैं लेकिन आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी रहती। वह सोचती, हम कितने भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। एक दिन गुरुवार के दिन एक साधु उसके घर आए। साधु ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा और चने की दाल बची हुई थी। ब्राह्मण की पत्नी ने वही साधु को प्रेम से भोजन करा दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो। यदि श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर चले गए। अगले दिन गुरुवार से ब्राह्मण की पत्नी ने पूरी श्रद्धा विधान से व्रत करना शुरू किया। वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, पीले फूल चढ़ाती और कथा सुनती। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार होने लगा। ब्राह्मण को नगर के राजा के महल में पूजा करने का कार्य मिल गया। धीरे धीरे घर में धन आने लगा। उसके टूटे हुए घर की जगह नया घर बन गया। लेकिन एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में अभिमान हो गया। उसने सोचा, अब मेरे पास बहुत धन है, हमें व्रत करने की क्या आवश्यकता है। उसने गुरुवार का व्रत करना छोड़ दिया। कुछ ही समय में फिर घर में संकट आने लगा। धन कम होने लगा। ब्राह्मण बीमार हो गया। स्थिति बहुत खराब हो गई। उसी रात उसे सपने में भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान बोले, जब तुमने श्रद्धा से व्रत किया तब हमने तुम्हारे घर सुख दिया, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में अहंकार आया, सुख दूर हो गया। सुबह जल्दी उठी सना शास्त्री रोते हुए बोली। उसने भगवान से क्षमा मांगी और फिर से पूरे मन से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। घर में फिर से खुशियां लौट आई। अब दोनों पति पत्नी हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराते हैं और भगवान विष्णु का भजन करते थे। उसकी भक्ति देखकर पूरा गांव गुरुवार का व्रत करने लगा। कहते हैं कि उस गांव में कभी किसी को धन और अन्न की कमी नहीं हुई। तभी से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गरीब और साधु की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अभिमान करने से सुख दूर हो जाता है। सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करने पर घर में सुख शांति आती है।
जो श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। कमेंट में जय बृहस्पति देव, जय श्री विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।